सभी दर्शकों को अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, फिलहाल मैं टोहाना में मौजूद हूँ, जहां पर समता सैनिक दल का चौथा अधिवेशन यहाँ बुलाया गया है और बहुत से बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए क्रांतिकारी साथी यहाँ पर मौजूद है। आप मेरे साथ तस्वीरों के माध्यम से पीछे देख सको हो, जिस समता सैनिक दल का बाबा साहब ने गठन किया था, आज उसी की कार्यकारिणी को लेकर यहाँ पर एक अहम मीटिंग हुई है। तो मीटिंग का उद्देश्य समता सैनिक दल है उसका विस्तार और ज्यादा करना है। तो इसी कड़ी में हमारे बहुत से साथी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे रूबरू होंगे। इससे पहले आप अपने B2B चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आइए अभी बातचीत करते हैं। हाँ जी नरेश जी, कैसा रहा आपका ये समता सैनिक दल का जो चौथा अधिवेशन था, किस प्रकार का रहा? देखिए, ऑल इंडिया समता सैनिक दल का टोहाना में आज जो है चौथा अधिवेशन है वो संपन्न हुआ। बहुत ही शानदार रहा, ज़बरदस्त रहा। लोगों ने बहुत साथ दिया, प्यार दिया और जो अभी 2 साल के लिए नई कार्यकारिणी बनी है, मैं पूरी हरियाणा इकाई को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मंगल कामनाएं देता हूं कि आगे ऑल इंडिया समता सैनिक दल का पूरा प्रचार व प्रसार पूरे हरियाणा के अंदर सभी ज़िलों के अंदर हो, ऐसी हमारी आशा रहेगी। जी, तो कौन कौन मुख्य मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे? हाँ जी, इसमें जो मुख्य वक्ता के रूप में बोधाचार्य विषमपाल जी गाज़ियाबाद से उत्तर प्रदेश से पहुँचे, जो ऑल इंडिया समता सैनिक दल के ट्रस्टी हैं और साथ में वो ऑल इंडिया समता सैनिक दल केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। तो उन्होंने यहाँ पर बतौर मुख्य वक्ता लोगों को संबोधित किया। वह आगे ऑल इंडिया समता सैनिक दल का प्रचार और प्रसार किस प्रकार से करना है और किस प्रकार बुद्धिज़्म का प्रचार और प्रसार करना है, उसके बारे में सभी साथियों को बताया। वर्तमान दौर में समता सैनिक दल की भूमिका क्या है? देखिए, बाबा साहब ने समता सैनिक दल के बारे में कहा था कि मैं समता सैनिक दल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस करता हूँ। जो भी कुछ मैं अपने समाज के लिए कर पाया, उसमें ऑल इंडिया समता सैनिक दल का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, जैसे चाहे काला राम मंदिर हो, चौदार तालाब की क्रांति हो, चाहे धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम था नागपुर के अंदर 14 अक्टूबर 1956 में, वो हो, उसमें ऑल इंडिया समता सैनिक दल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और बाबा साहब के जाने के बाद में जो बाबा साहब की लिखी हुई पांडुलिपियाँ थी, उनको बड़े बड़े संदूकों में महाराष्ट्र सरकार ने बैन कर दिया था, बंद करके रख दिया था। ऑल इंडिया समता सैनिक दल ने बहुत धरने प्रदर्शन दिए, उस माध्यम से आज हमारे बीच में जो बाबा साहब के वॉल्यूम हैं वो आए हैं। और इसी प्रकार ऑल इंडिया समता सैनिक दल समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा का परिचय देता है और अपने समाज को एक सैनिक के रूप में प्रस्तुत करता है। बाबा साहब कहते हैं भाई, हर परिवार से एक साथी समता सैनिक दल से जरूर जुड़े, वो अपनी भी रक्षा करे, अपने परिवार की रक्षा करे, अपने समाज की रक्षा करे। तो आज के टाइम पे जो माहौल क्रिएट हो रहा है, जो जैसा आज के टाइम पे जो मनवादी हैं वो किस प्रकार से धार्मिक भावनाओं में लोगों को ठेस पहुंचा रही हैं और हमारे समाज के साथ में हरियाणा ही नहीं पूरे भारत के अंदर किस प्रकार के भेदभाव हो रहे हैं, तो उनसे अगर हमने लड़ना है और अगर हमने उनको जवाब देना है तो ऑल इंडिया समता सैनिक दल के साथ में जुड़ना पड़ेगा और उसके जो सैनिक हैं वो तैयार होने चाहिए। जी, तो सुनील जी बताइए, कल का जो कार्यक्रम समता सैनिक दल का रहा है कल रात का, तो कितना उत्साह था लोगों के अंदर? सबसे पहले तो मैं जय भीम जय भारत कहना चाहूँगा आप सभी को, और आपकी जो पूरी टीम है B2B की, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम में पहुँचे और इसको कैप्चर किया। सेकेंडली, जो आपने अभी मेरे से पूछा कि इस कार्यक्रम में कैसा लगा, कैसा रहा, बहुत ही अच्छा मुझे फील यहाँ पे हुआ और समाज के जो युवा है उनको आह्वान किया गया कि आइए एक ऐसा दल जो बाबा साहब ने बनाया था उसके साथ मिलके, जो बाबा साहब ने सपना देखा था समाज की सुरक्षा का, उस सुरक्षा के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने घर की सुरक्षा कीजिए, अपने आप की सुरक्षा कीजिए और समाज की सुरक्षा कीजिए। और मैं सभी युवाओं से आह्वान करूँगा कि समता सैनिक दल के सदस्य बने और उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं
जय भीम, जय भीम, बल भीम। जी, तो पवन जी बताइए, आप समता सैनिक दल से कब से जुड़े हो और कल का जो कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम रहा? सबसे पहले तो मैं B2B चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहां आके हमारे समता सैनिक दल के जो कार्यक्रम को का जो ये फोर्थ अधिवेशन हुआ है, उसकी कवरेज के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जय भीम बोलते हैं जी। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा और मैं पिछले कई वर्षों से समता सैनिक दल से जुड़ा हुआ हूँ और समाज को आगे बढ़ाने में, युवाओं को आगे बढ़ाने में, समाज को बिजनेस से जोड़ने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए समता सैनिक दल का एक विशेष योगदान है। और मैं हमारे बहुजन समाज के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समता सैनिक दल से जुड़कर समाज को आगे बढ़ाने में, समाज को नई दिशा देने में योगदान करें। जी धन्यवाद। तो नमस्कार शिला साहब, सबसे पहले तो जय भीम, जय भारत। जी, कल का जो कार्यक्रम हुआ था, चौथा अधिवेशन था समता सैनिक दल का, कैसा कार्यक्रम रहा और कितने लोग इसके अंदर मौजूद रहे और कैसी व्यवस्था थी? कल का आयोजन बहुत लाजवाब रहा, हमारी कल्पना से, हमारी उम्मीदों से भी बहुत बढ़िया रहा। जितनी हमारी व्यवस्थाएं थी वो तमाम व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई। जो आने वाले थे भीम सैनिक, ऑल इंडिया समता सैनिक दल के अनुयायी सैनिक, बाबा साहब के अनुयायी, उनका उत्साह तमाम व्यवस्थाओं के से बड़ा था और हमारी व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई। तो ऑल इंडिया समता सैनिक दल के प्रति लोगों का रुझान देखकर मन गदगद हुआ और लगता है कि जन जन तक जो बाबा साहब का सपना था कि भाई प्रत्येक घर तक ऑल इंडिया समता सैनिक दल पहुँचे, प्रत्येक बच्चे तक ऑल इंडिया समता सैनिक दल पहुँचे, हर घर से सैनिक निकले, बाबा साहब की परिकल्पना साकार होती प्रतीत हुई कल के आयोजन को देखते हुए। और कल का आयोजन बहुत उत्साहित करने वाला था, बहुत प्रोत्साहित करने वाला था। अम्बेडकरवादियों में उत्साह बहुत अधिक था, बहुत लाजवाब रहा। तो प्रक्रिया क्या है सर समता सैनिक दल से जुड़ने की? समता सैनिक दल से जुड़ने की प्रक्रिया बशर्ते समता सैनिक दल से जुड़ने वाला प्रार्थी अम्बेडकरवादी होना चाहिए, तर्कशील होना चाहिए, तीसरी कोई बंदिश नहीं। कोई तर्कशील हो और अम्बेडकरवादी हो, वो व्यक्ति ऑल इंडिया समता सैनिक दल से जुड़ सकता है, भले ही वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, ऑल इंडिया समता सैनिक दल का सैनिक बन सकता है। तो सर कल नया गठन भी किया गया समता सैनिक दल का, तो कितने पद दिए गए और किन किन लोगों को मुख्य जिम्मेदारियां दी गई? कल राज्य कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। ऑल इंडिया समता सैनिक दल एक अनुशासित संगठन है। यहाँ राज्य कार्यकारिणी का, केंद्रीय कार्यकारिणी का प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है और उसी क्रम में कल चुनाव किया गया, जिसमें राजेश बौद्ध हैं हिसार से, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई और मुझे प्रदेश सचिव की जिम्मेवारी दी गई। टोहाना से ही अजमेर बैंस जी हैं, जो पहले भी कैश देखते रहे हैं, कोषाध्यक्ष रहे हैं, उन्हीं को दोबारा से पुनः कोषाध्यक्ष बनाया गया। बुत्थन से हैं पवन जी, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। और इस तरह हरियाणा के प्रत्येक जिले से, प्रत्येक क्षेत्र से भीम सैनिकों को ऑल इंडिया समता सैनिक दल में जगह दी गई। और ये कह सकते हैं हम कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल की जो नवगठित जो कमेटी बनी है, ये पूरे देश को, पूरे राज्य को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिला है, समान रूप से पूरे राज्य का नेतृत्व करेगी। जी धन्यवाद। एक बार फिर धन्यवाद। तो बताइए नरेश जी। मैं सभी साथियों का, जितने भी साथी
यहाँ पर पहुँचे थे उन सभी को साधुवाद देता हूँ। और जितने भी साथी B2B चैनल देख रहे हैं उन सभी को मैं कहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं भाई अमित राठी जी हैं जो दिन रात बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में और जो प्रोग्राम हैं उनको लाइव दिखाकर या आगे यूट्यूब के माध्यम से लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं, तो उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। इसी के साथ B2B का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।